काशी, जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते, कहते हैं गंगा के तट पर बसी हुई इस नगरी के भिन्न भिन्न नाम हैं। चाहे इसे बनारस कहो, काशी या महाशमशान। माना यह भी जाता है कि ये विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, जिसका निर्माण खुद हमारे शिव जी ने किया है। मैं भी पहुंचा काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, पर ये बाबा से मिलने का सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला था। बनारस की गलियां मानो ऐसी भूल भुलैया कि शिव आपसे खुद आंख मिचोली खेल रहे हैं। ऊपर से कुंभ मेला होने के वजह से यहाँ के गलियों में भी वो जन सैलाब पहुंच चुका था, और इन्हीं गलियों में ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन आपको मिलेंगे कि आप बस इन्हीं गलियों में फंसे रह जाओगे। दाएं बाएं पूछते पाछते आखिरकार गंगा मैया के दर्शन हो ही गए। मानो ये भी अपने बच्चों का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहते। अभी कल ही तो प्रयागराज में दर्शन दिए थे और आज काशी में फिर मिल गई। गंगा मैया में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर भी लिए, और फिर यहाँ से शुरू होता है घाटों पे चक्कर लगाने का सिलसिला शुरू। दिन था बसंत पंचमी का। बच्चों में उमंग थी। किसी का जीवन काल अभी शुरू हुआ था तो कोई इसे कैसे जिए इस सवाल में फंसा हुआ। कोई अपने साथियों के साथ मौज में था तो कोई साथियों के मोक्ष के लिए करता हुआ पितृदान। माँ गंगा मानो हर जीव जंतु को पाल रही हो। ये घाट किसी के लिए विश्वविद्यालय तो किसी के लिए सुकून का फर्श। कोई गुरु की तलाश में तो कोई खुद में ही विद्वान। कहीं माँ के छाया में उसका नन्हा बच्चा तो कहीं बच्चे की छाया में उसकी माँ। यहाँ सबकी आंखों में बस एक भूख थी, और वो थी मोक्ष की। घाट दर घाट पार करता हुआ मैं पहुंचा 80 घाट। अब मैं यहाँ तक सिर्फ एक चीज की तलाश में पहुंचा था। काशी को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। मतलब यहाँ जिसकी मृत्यु हुई वो जन्म और मृत्यु के काल चक्र से निकल जाता है। तो इसी मोक्ष की तलाश में लोग यहाँ काशी वास करने आते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो यहीं पे अपनी मृत्यु का वेट करने। दर्जनों लोगों से पूछते पाछते मैं पहुंचा यहाँ के मुक्षु भवन में, और यहाँ पहुंचते ही मुझे सिर्फ बुजुर्ग लोग दिख रहे थे, और उनमें भी महिलाएं ज्यादा थी। मैंने थोड़ी कोशिश की कि इनसे थोड़ी बात की जाए। पहले तो मुझे लगा कि इनके घर वाले इन्हें यहाँ छोड़ गए। बाद में पता चला कि ये खुद की मर्जी से खुशी से यहाँ पे काशी में रह रहे हैं। फिर जब मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ कितने समय से रह रहे, तो जवाब आया 20-25 साल से। मैं तो ये सुन के दंग रह गया। माधवम ढूंढी दंडपानी चौभैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। यही जो है मेन दर्शन है, यही काशी है। इसको अगर रोज बोलते हैं तो काशीवास का फल मिलता। समझा? शादी विवाह कर लिया, अभी नहीं किया। हम देखने ही तो लगता है कि नहीं किया। वैसे तो इनके पास कुछ नहीं था, पर जितना भी था सब कुछ था। इन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया, पानी पिलाया और आशीर्वाद देकर विदा किया, और बोला फिर आना, हम यहीं मिलेंगे। पढ़ाई तो बहुत आदमी पढ़ते हैं, लेकिन विचार एक मूर्ख को होता है। यहाँ से जाते जाते बस यही लगा कि भाई असली जन्नत में तो ये रह रहे हैं। अब धीरे धीरे शाम ढल रही थी और मैं घाट की तरफ वापस लौटने लगा। उतने में देखता हूँ एक फॉरेनर बंदा बैठा हुआ कार्ड्स लेके। मैंने पूछा भाई ये क्या कार्ड है? उसने बोला कि मैं जब कोई भी दुविधा में फंसता हूँ इनमें से कोई भी कार्ड निकालता हूँ और इनमें वो आंसर छुपा होता है। तो मैंने भी उस कार्ड को निकाला और पढ़ने लगा। उतने में वो बंदा मुझे ये किताब देकर चलता बना। अब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज की बात थी, बट हो सकता है मेरे लिए काशी का ये तोहफा हो। मैं भी इसे अपने बैग में रखकर चलते बना। चल ही रहा था, इतने में देखा ये बोट सर्विस मात्र 100 रुपए में सारी घाटों पर घुमा रही है। तो मैं भी चढ़ गया इसी में। ये बोट आपको मणिकर्णिका घाट से 80 घाट तक घुमाती हुई इन घाटों की कहानी आपको सुनाते चलेगी, और आपकी आंखें भी इस सुंदर काशी शहर को देखते देखते इन गंगा लहरों के बीच खो सी जाएंगी। बोट का एक स्टॉप भी आएगा नदी के उस पार, जहाँ पर
ऊंट की सवारी भी आप कर सकते हैं। अब घाट पे वापस लौटने का समय हो चुका था। इतने में देखा कि इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है। पूछा तो पता चला गंगा आरती की तैयारी। अब गंगा आरती होने वाली थी 2 घंटे बाद और अभी से इतना भीड़ जुटना शुरू हो गया था। इसका मतलब कुछ तो मजेदार होने वाला है। तो मैं भी रुक गया गंगा आरती को एक्सपीरियंस कर। अब जगह तो कुछ खास मिली नहीं, पर जो भी देखा बहुत सुंदर था। आरती खत्म होते ही मैं आगे बढ़ा तो चलते चलते अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया, मेरे सफर के भी, इस वीडियो के भी और जीवन चक्र के भी। क्योंकि मैं पहुंच चुका था महाशमशान, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, मणिकर्णिका घाट। मानो एक पल में ही पूरा वाइब्रेशन चेंज हो गया हो। कहा दशाश्वमेध घाट पर खुशी खुशी लोग गंगा आरती देख रहे थे और कहा मणिकर्णिका घाट पे अपनों को खोने का गम। फिर पता चला यहाँ मृत्यु भी एक उत्सव है, उत्सव मोक्ष पा लेने का। तभी तो यहाँ हजारों लोग रोज जलते हैं, लाखों लोग पिंडदान करते हैं। जीवन की एकमात्र सच्चाई मैंने एक दिन के बनारस के सफर में जान ली। बचपन से सपना था बड़ा आदमी बन जाना, धन दौलत कमाना, दुनिया में नाम कमाना। बड़े हुए पैसा भी आ गया, इज्जत, शान, घर सब कुछ पा गया, गाड़ी मिली, शहर घूम लिए, देश दुनिया के कोने भी हमने देख लिए। पर जब अंतिम मोड़ पर काशी देखा तो लगा सब कुछ एक पल में फीका। जो भी कमाया, जो भी पाया, सब लकड़ियों के मोल बिक गया। संसार छोड़ते वक्त साथ कुछ ना आया, तब जाके समझ आया इस जगत में सिर्फ एक ही सच्चाई है, सिर्फ एक ही नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।